ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और आप कहोगे वाओ कितना अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है पहले बता दूं, ठीक है, ये टॉपिक आता है साइंस एंड टेक के सिलेबस के अंदर, साइंस एंड टेक के सिलेबस के अंदर आता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये टॉपिक फालतू का है, कभी साइंस एंड टेक का सिलेबस देखो जनरल स्टडीज के अंदर, उसमें आता है ये, ठीक है। तो जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान सुनना। अब ये क्या चीज है इसको समझो साथियों, ठीक है। लीप ईयर, अब आप सभी को पता है लीप ईयर क्या होता है ना। तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारा साल चल रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना और आपकी नॉलेज में ना काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी इस टॉपिक को सुनने के बाद। हाँ, अपने दोस्तों के सामने स्टाइल मारना जाके जब ये न्यूज खत्म हो जाएगी। समझो, लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, जैसे 2024 हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर हर 4 साल में आता है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है कि एक ऐसा साल जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। भाई जनरली हम लोग क्या मान के चलते हैं साथियों, जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। नॉर्मल ईयर, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, नॉर्मल ईयर, और मैंने यहां पे लिख दिया क्या, मैंने यहां पे लिख दिया लीप ईयर, ठीक है साथियों। अब आप इसको समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है कि भैया 365 दिन, है ना, नॉर्मली हर साल 365 दिन होते हैं, ठीक है। लीप ईयर क्या होता है, हम लीप ईयर को मानते हैं एक ऐसा साल जिसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें एक साल एक्स्ट्रा होता है। तो लीप ईयर हर 4 सालों में आता है। लीप ईयर का मतलब एक ऐसा ईयर जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा। वैसे नॉर्मल हर ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, कितना, 366, ठीक है। तो अभी 2024 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे, आप सभी को पता होगा कि कल थी 29 फरवरी, है ना, और लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 दिनों का होता है। लीप ईयर में फरवरी हमेशा 29 दिनों का होता है, जबकि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिनों का होता है, ठीक है। अब यहां पे इस लीप ईयर की खास बात क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपके काम की चीज है। लीप ईयर में फरवरी हमेशा 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। साथियों सबसे पहली बात, ठीक है, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई, कमेंट में लिखेंगे मेरे साथ, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मोरारजी देसाई, साथियों उनका जन्मदिन लीप ईयर में ही हुआ था, यानी कि उनका जन्म 29 फरवरी के दिन हुआ था। तो कभी अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं और आपसे पूछ लें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीप ईयर इन इंडिया, तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन लीप ईयर में हुआ था, यानी 29 फरवरी को हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जानकारी हमें दे रहा है एक बहुत प्यारा अखबार जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। तो पढ़िए, हमारे पुराने प्रधानमंत्री फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, यानी लीप ईयर में हुआ था, यानी लीप ईयर में हुआ था। तो 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। ये फैक्ट आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि साथियों ये जो लीप ईयर है, ये जो लीप ईयर है, ठीक है, ये जो लीप ईयर है, ठीक है, इसकी खोज किसने करी। यहां पे ये सवाल आता है कि सर जो लीप ईयर है ये मतलब इसकी डिस्कवरी किसने करी, किसने इस लीप ईयर के बारे में सबसे पहली बार बताया। तो साथियों ये बात है 46 बीसी के आसपास की। क्या बात करो सर, तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 46 बीसी के आसपास की बात है ना। 46 बीसी के आसपास एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, इस व्यक्ति की कहानी आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, जिसका नाम है जूलियस सीजर, है ना। तो जूलियस सीजर के बारे में सबने पढ़ा होगा। तो साथियों 46 47 बीसी के आसपास जूलियस सीजर के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो स्कॉलर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्वान, विद्वान बोलते हैं ना। हाँ, तो भाई आप देखेंगे 46 बीसी में आप देखेंगे जूलियस सीजर के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। विद्वान वो व्यक्ति होता है जिसको किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति को हिस्ट्री की नॉलेज है तो हम उसे बोलेंगे हिस्ट्री का विद्वान है, ठीक है। तो 46 47 बीसी के आसपास जूलियस सीजर के बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे उनके महल के अंदर आप कह लो स्कॉलर्स थे। उन्होंने सबसे पहले इस लीप ईयर की खोज करी थी 46 बीसी के अंदर। इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे साथियों। तो यहां पे क्या है मैं आपको दिखाता हूं, पढ़ेंगे यहाँ पे, कहां गया, कहां गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे, मैं आपको एक फैक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। यहीं पे लिखा है ना, लिखा नहीं है, एक सेकंड ना। पता है गुस्सा कब आता है, जब इतनी मेहनत से टाइपिस्ट को पीपीटी वगैरह बना के दो और ये चीजों को ऐड करना भूल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ना सारी मेहनत ऐसी लगती है पानी पानी हो गई, और सच में पानी पानी हो गई पानी नहीं डाला इसने, कोई बात नहीं। तो आप ध्यान रखना, जो जूलियस सीजर हैं, जूलियस सीजर के स्कॉलर्स ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी 46 बीसी के आसपास, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अब आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हंसोगे इस कंसेप्ट को सीख के। सर हमारा हर जो दिन होता है, ठीक है, हमारा जो नॉर्मल दिन होता है वो मतलब सॉरी हमारा जो हर साल जो होता है नॉर्मली वो 365 दिन का होता है। नॉर्मली हर ईयर 365 डेज का होता है, पर लीप ईयर हर 4 सालों में आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी में आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा जो ईयर होता है ना, पूरा हमारा एक जो नॉर्मल साल होता है वो 365 दिन का नहीं होता। वो कितने का होता है, यहां पे देख लो, बोल जा भाई, हमारा जो एक नॉर्मल साल होता है वो 365 दिन का नहीं होता, वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट्स 46 सेकंड्स। आप समझो बात को समझना। 300 हमारा जो पूरा एक नॉर्मल ईयर होता है, हमारा जो एक नॉर्मल ईयर होता है
वो 365 दिन का नहीं होता, वो 365 दिन से थोड़ा ज्यादा होता है। 365 दिन प्लस 5 घंटे प्लस 48 मिनट्स प्लस 46 सेकंड। अब आप इस चीज को ना यहां पे समझना, ठीक है, आप इस चीज को यहां पे समझना जरा, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझो, ठीक है, एक ईयर ये हो गया, एक ईयर ये हो गया, सेकंड ईयर, इसको मैं यहां पे ना एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। मान लो ये पहला साल हो गया, ये मान लो दूसरा साल हो गया, ये मान लो तीसरा साल हो गया, और मान लो ये जो है, ठीक है, ये आपका हो गया चौथा साल, ठीक है जी, ये हो गया आपका चौथा साल। तो हर साल कितने का होता है? 365 दिन प्लस 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है, यही होता है। सेम यही कहानी यहां भी चलेगी, सेम यही कहानी भाई यहां पे भी चलेगी, और सेम यही कहानी यहां पे भी चलेगी, ठीक है। तो अब आप देखो, ये 365 दिन 365 दिन 365 दिन 365 दिन, हमने तो क्या सीखा हुआ है कि हर साल 365 दिन का होता है, लेकिन हम लोग ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को भी तो हमें लेके चलना है। तो आपने पहले साल के 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड काउंट कर लो, ठीक है, प्लस दूसरे साल के भी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड काउंट कर लो, प्लस तीसरे साल के भी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड काउंट कर लो, प्लस आप चौथे साल के भी 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड काउंट कर लो। तो अप्रॉक्स कर रहा हूं मैं, अप्रॉक्स ये 24 घंटे बैठेगा। अप्रॉक्स कितना बैठेगा? ये 24 घंटे। पहले साल का 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, दूसरे साल का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, 4 सालों का आप ये प्लस कर लो, ये अप्रॉक्स 24 घंटे बैठेगा। ये टोटल 24 आवर्स नहीं बैठेगा, ये टोटल 24 घंटे नहीं बैठेगा, अप्रॉक्स 24 घंटे के आसपास बैठेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 24 घंटे बैठ रहा है ना 4 सालों का, यही, इसी को हम एक एक्स्ट्रा दिन मान लेते हैं लीप ईयर में, जो कि आपका 29 फरवरी कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आप सभी को ये बात पता है कि अगर आप 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को 4 बार जोड़ोगे तो 24 घंटे से कम बैठेगा, थोड़ा सा 24 घंटे से थोड़ा सा कम बैठेगा। 24 घंटे से कितना कम बैठेगा? लगभग 44 मिनट्स कम बैठेगा। आप कर लेना, मैं आपको बस अंदाजे के लिए बता रहा हूं। इन चारों को जोड़ोगे तो एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं बैठेगा, एक दिन तो 24 घंटे का होता है ना, लेकिन इन चारों को जोड़ोगे तो ये 24 घंटे से थोड़ा सा कम बैठेगा। कितना कम बैठेगा? लगभग 44 मिनट्स के आसपास कम बैठेगा। साथियों, कभी उस 44 मिनट्स के बारे में किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। कभी किसी ने उस 44 मिनट्स के बारे में सोचा है? नहीं सोचा। आप सोचो, ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल में तो ये 44 मिनट्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप सोचिए, हर साल, मतलब आप सोचिए हर 4 सालों में 44 मिनट बच रहा है, हर 4 सालों में 44 मिनट बच रहा है, ठीक है। अगर आप इस 44 मिनट को 400-500 साल बाद देखोगे तो सोचो ये 44 मिनट कितना सारा हो जाएगा। इस 44 मिनट से कितने सारे दिन बन जाएंगे, इमेजिन करो। आप सोचो हर साल, मतलब आप सोचो हर 4 सालों में 44 मिनट बच रहा है। 4-5 साल तो छोटे, मतलब ये तो कम साल हैं, ये तो छोटा सा समय है, लेकिन आप सोचो ये 44 मिनट्स अगर हर 4 साल में 44 मिनट्स बच रहे हैं तो सोचिए 400-500 साल बाद ये 44 मिनट्स कितने ज्यादा हो जाएंगे। आप अगर इसको 400-500 से मल्टीप्लाई करोगे कितने ज्यादा हो जाएंगे, आपको पता है? तो इस बात को ना एक व्यक्ति ने नोटिस किया। उस व्यक्ति का नाम पता है क्या था? समझना, इस बात को ना एक व्यक्ति ने नोटिस किया, और उस व्यक्ति का नाम पता है क्या था? उस व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी 13, ठीक है जी। इस बात को, ये जो 44 मिनट्स वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को एक व्यक्ति ने नोटिस किया। उस व्यक्ति का नाम था पोप ग्रेगरी 13। इस व्यक्ति ने इस बात को नोटिस किया अराउंड, आप मान लो 15-16 सेंचुरी में, 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास पोप ग्रेगरी 13 ने इस बात को नोट किया, ठीक है। पता उसके बाद क्या हुआ? आप सोच के हैरान हो जाओगे, ठीक है, सुन के आप हैरान हो जाओगे। इस बात को नोटिस किया इस व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है? जिस व्यक्ति का नाम है पोप ग्रेगरी 13। और जब इसने इस बात को नोटिस किया, कब के नोटिस? 1582 में। 1582 में जब पोप ग्रेगरी 13 ने इस बात को नोटिस किया तो इसने बोला कि भैया ये जो 44 मिनट्स का बचता जा रहा है ना हर 4 सालों में, अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा हैं, हम 10 दिन एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं। फील करो, देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में क्या नोटिस किया कि हर 4 सालों में जो 44 मिनट्स बचता जा रहा है ना, अगर हम इसको लंबे समय तक देखें तो हम 10 दिन एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं, हम 10 दिन एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं। तो इसने पता है क्या किया? इस बंदे ने क्या किया? पढ़ो, ठीक है। बाय ड्रॉपिंग 10 डेज फ्रॉम द कैलेंडर, अक्टूबर 4 को इसने सीधा 15 अक्टूबर बना दिया। इसने बोला हम 10 दिन आगे चल रहे हैं। इसने 4 अक्टूबर को बोला कि हम 10 दिन आगे चल रहे हैं। इसने 4 अक्टूबर को बोला हम 10 दिन आगे चल रहे हैं। तो इसने कैलेंडर में बदलाव कर दिया। इसने सीधा 4 अक्टूबर के बाद अगली डेट लिख दी 15 अक्टूबर। मतलब आप ऐसे मानो कि आज 1 मार्च है ना, मैं सीधा आपको बोलूं कल 11 मार्च है। मैंने कैलेंडर में सीधा चेंज कर दिया, आज 1 मार्च है, मैं सीधा आपको 11 मार्च पे ले गया। सोचो 10 दिन इसने कैलेंडर से गायब कर दिए उन 44 मिनट्स की वजह से। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, तो ये आप हमें क्यों बता रहे हो? ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट अ कंडीशन, कभी इंडियन सरकार ने भी ऐसा निर्णय ले लिया, ठीक है। अभी तुम लोग, अभी एक टीचर आ गया यूट्यूब पे, फलाना टीचर, सीडीएस की स्ट्रेटेजी 10 दिन में जानिए, 10 दिन में सीडीएस क्लियर, और उसी दिन सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 10 दिन कैलेंडर से गायब और तुम्हारा अगले दिन पेपर। ओ माय गॉड, क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ? मोहे मोहे हो जाएगी तुम्हारी।
आप समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। आपकी मुहिम हो जाएगी, मान लो आपका पेपर 21 अप्रैल को है। आपका पेपर कब है? 21 अप्रैल को है सीडीएस एनडीए का। और मोदी सरकार ने 10 अप्रैल को बोला कि हम 10 दिन आगे चल रहे हैं। अब 10 अप्रैल के बाद सीधा अगला दिन होगा 21 अप्रैल। मोए मोए, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है सर, आप लेजेंड हो करंट अफेयर्स के। अरे भाई भाई, गुरु गुरु, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग, आप देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। तो आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो साथियों आप लोगों को यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है इसको लेके आए थे जूलियस सीजर के विद्वान लोग, जो जूलियस सीजर के साथ बैठ के काम करते थे। और ये एकदम से 10 दिन गायब कर दिए कैलेंडर से। ये काम किया था पोप ग्रेगरी 13 ने। ठीक है, ये पोप ग्रेगरी 13 कौन है? ये रहा वो व्यक्ति, आपको इसकी फोटो यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है,